नमस्कार। आपकी अपेक्षाएं बढ़ी हुई हैं और मेरी अपेक्षाएं भी खुद से बढ़ी हुई हैं। जितनी आप अपने आप से अपेक्षा रखते हैं उससे कहीं ज़्यादा मैं खुद से रखता हूँ। ये आपके दबाव के चलते होता है। आपका दबाव मैं नकारात्मक या नेगेटिव रूप में लेता ही नहीं हूँ, उसे मैं हमेशा सकारात्मक लेता हूँ। हुआ ये कि लगातार अपेक्षाएं बढ़ती जाती हैं। मैं खुद से भी वादा करता हूँ, आपसे भी करता हूँ, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा मजबूरी बीच में घुस जाता है कि बीच बीच में ब्रेक हो जाता है, कंटिन्यू नहीं हो पाता है। प्लस अधिक वीडियोस आपको चाहिए। ठीक है, अमित जी मेरे साथ आ गए हैं, तो दो लोग साथ में मिलकर काम करते हैं तो एनर्जी का लेवल भी थोड़ा ऊंचा उठता है, निश्चित रूप से उसका प्रभाव भी पड़ेगा। तो अब जैसे आज ही मैं सोचा था कि इकोनॉमिक्स के दो वीडियो डालूंगा। आज एक मैंने सुबह डाला था, एक अभी तैयारी कर रहा था। जैसे ही थोड़ी देर लिखा, तैयारी करनी पड़ती है, मेरा मार्कर खत्म हो गया। मार्कर में जो स्याही होती है वही सूख गई। गया स्याही लेने, मार्केट में लेट हो गया, कहीं स्याही नहीं मिली। इसके चलते आज शाम वाला वीडियो मेरा नहीं हो पाया, लेकिन उसका इंतजाम हो गया है। आज रात में उस पर वर्क करना है और कल से प्रयास रहेगा कि डेली इकोनॉमिक्स के दो वीडियो, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि एग्जाम नजदीक आते आते इकोनॉमिक्स लगभग खत्म कर दूं। तो इससे क्या है कि इंडियन ज्योग्राफी खत्म है, इकोनॉमिक्स भी खत्म रहेगा, तब तक हिस्ट्री भी डेली बेसिस पर। हिस्ट्री के बारे में क्या ख्याल है? चलिए, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स की बात हो गई। हिस्ट्री के बारे इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने कहा कि डेली दो वीडियोस डालने का प्रयास करूंगा, ताकि मेरा लक्ष्य है कि इकोनॉमिक्स को एग्जाम तक खत्म कर लूं। हिस्ट्री के बारे में क्या ख्याल है? एंशिएंट पढ़ा रहा हूं फिलहाल, क्या मॉडर्न भी शुरू कर दूं? क्या एक दिन एंशिएंट और एक दिन मॉडर्न की क्लासेस लूं, या अभी एंशिएंट ब्रेक करके मॉडर्न पढ़ाऊं? मॉडर्न इंडिया या मॉडर्न हिस्ट्री, स्वतंत्रता संघर्ष, यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर भारत में ब्रिटिश शासन, उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद से जो राष्ट्रीय आंदोलन का उदय होता है, वो वाला हिस्सा एक एक दिन के अंतर पे पढ़ाऊं? एक दिन एंशिएंट, एक दिन मॉडर्न, या फिर मॉडर्न ही पकड़ लो इस समय में, परीक्षा को ध्यान रखते, जैसा कहिए। हिस्ट्री की बात हो गई। आपके प्रश्नों का जवाब जो आप कमेंट करते रहते हैं। इकोनॉमिक्स मैंने कहा कि डेली दो वीडियो दूंगा, तो दूंगा, निश्चिंत हो जाइए। हाँ, आप लोग हमेशा कहते रहते हैं कि ज्योग्राफी ऑप्शनल शुरू करिए। अभी इतना दबाव है, उसे मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टार्ट कर दूंगा तो सामान्य अध्ययन की तैयारी थोड़ी सी बाधित हो जाएगी। इसलिए जो लोग मुझसे ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं, उसे बस इतना ही करना चाहता हूँ कि प्रीलिम हो जाने दीजिए। प्रीलिम के बाद मुख्य परीक्षा तक ज्योग्राफी धुआंधार ऑप्शनल चलाया जाएगा, धुआंधार होगा। मुख्य फोकस उसके बाद मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल पर हो जाएगा। सामान्य अध्ययन भी एक सब्जेक्ट चलता रहेगा प्रीलिम के बाद, लेकिन मुख्य फोकस ज्योग्राफी ऑप्शनल पर हो जाएगा। सामान्य अध्ययन पहले की तरह ही चलेगा। सामान्य अध्ययन के विद्यार्थी बिल्कुल भी ना घबराएं, लेकिन मुख्य फोकस ऑप्शनल सब्जेक्ट पर हो जाएगा। कब? 24 सितंबर के बाद। एक प्रश्न है कि 24 सितंबर को प्रीलिम हो रहा है। ज्यादातर संभावना है कि हो रहा है। आयोग में बजट संबंधी कुछ समस्याएं हैं, वो एक औपचारिकता है, पत्रों का आदान प्रदान होता है जिससे बातें जाहिर हो जा रही हैं। अदरवाइज 24 सितंबर को एग्जाम होना तय ही है। अभी तक आप अपने मन में कोई भी ऐसा संदेह बेवजह मानकर मत चलिए, तैयारी प्रभावित होती है। ठीक है, हमने ज्योग्राफी ऑप्शनल की बात कर ली कि 24 सितंबर के बाद स्टार्ट करूंगा। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी समाप्त है और इंडियन इकोनॉमिक्स कल से, अगर मार्कर आज स्याही खत्म नहीं हुई होती तो अब एक वीडियो पड़ गया होता, लेकिन स्याही खत्म हो गई थी, मुझे लेने काफी दूर जाना पड़ा और जब तक लौट के आ रहा हूँ तो टाइम लेट हो गया है। अपलोड करते करते रात के 12-1 बज जाएंगे। उससे अच्छा है कि मैं सुबह अपलोड कर दूं, है ना? तो इकोनॉमिक्स के डेली दो वीडियो डालने का मेरा इरादा है। करंट 1-2 दिन के अंतर पे एक वीडियो भी आ जाएगा। 2-3 दिन के अंतर पे भी करंट का एक वीडियो आएगा, लिख लिया करिए। वो 24 सितंबर के लिए इनफ होगा। आराम से 15 सितंबर तक आते आते करंट समाप्त करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गया वो कुछ जरूरी प्रश्नों के जवाब जो आप चाहते हैं, जो कार्यक्रम में चला रहा हूँ उसके विषय में जो आप चाहते हैं। ऐसे तो बहुत सारे लोगों के अलग अलग प्रश्न होते हैं, जरूरी होगा तो उस पर वीडियो बनाकर अलग से बात की जाएगी। तो ये कुछ जरूरी बातें थी जो मैं आपसे कहना चाहता था। मैं आश्वस्त करना चाहता था कि मैं वादे तोड़ रहा हूँ तो उम्मीद रखिए, क्योंकि मैं भी उतना ही जिद्दी हूँ, वादे करने से थकता नहीं हूँ। हार तो नहीं मान रहा हूँ ना, बोलिए, मैंने हार नहीं माना। तो आप भी हार मत मानिए, सकारात्मक बने रहिए।
समय बीतते बीतते आपको अचानक से एहसास होगा कि सब कुछ हो गया है ना। वैसे भी परीक्षा अपने बल पे ही पास की जाती है। आप में दम होगा तो मेरा थोड़ा सा सपोर्ट लेकर आप कर ले जाएंगे। आप में दम नहीं होगा तो यकीन मानिए मैं कितना भी सहारा दूंगा, दिक्कत होगी। आप अगर दृढ़ प्रतिज्ञ हैं अपने लक्ष्य के प्रति, मेहनत करने की मादा रखते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, तो मेरे हल्के से सपोर्ट से आप बाधा पार कर जाएंगे। अन्यथा मैं कितना भी सपोर्ट करूंगा, ज्यादा सपोर्ट भी तो घातक होता है ना। ज्यादा सपोर्ट करने से क्या होता है कि इंसान अपना दम लगाना भूल जाता है। तो मैं उतना ही सपोर्ट करता रहूं तो बढ़िया है कि जितने से कि आप अपना दम लगाते रहिए। ये कुछ जरूरी बातें थी, तो जुड़े रहिए। मेरा उद्देश्य था इस वीडियो बनाने का कि आपकी जो अंदर की बेचैनी है, जिन प्रश्नों का आप जवाब पाना चाहते थे, वो एक साथ यहाँ पे दे दूं। क्या, मत घबराइए, कल तेजी से आगे बढ़ेगा। कल से लगातार परीक्षा तक बहुत ही स्पीड पकड़ने वाला है, ठीक है। अमित जी मैथ्स पढ़ा रहे हैं, उनका पहला वीडियो था। कुछ क्वालिटी में प्रॉब्लम हो सकती है वीडियो की, डोंट वरी, वो अगले 1-2 दिन में ठीक कर ली जाएगी। उस पर तेजी से काम हो रहा है। मैथ्स अमित जी के पास बहुत ही अच्छी जानकारी है, वो धीरे धीरे सब कुछ सही कर लेंगे। बस आप उनको भी आंख बंद करके फॉलो करिए। मत सोचिए कि वो बेसिक पढ़ा रहे हैं कि नहीं, वो बेसिक ही पढ़ा रहे हैं। वो एकदम आपको बच्चे मानकर पढ़ा रहे हैं, कक्षा 6 के स्तर से पढ़ा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बस उनके वीडियोस को ध्यान से सुनकर लिखेंगे, बहुत ही अच्छा हो जाएगा मैथ्स। 2 महीने बीतते बीतते आप मैथ्स के प्रकार में पंडित हो जाएंगे। आप बस आंख बंद करके उनकी वीडियोस फॉलो करिए, उसी हिसाब से प्रैक्टिस करिए। हाँ, किताबें कौन सी चाहिए मैथ्स सॉल्व करने के लिए, वो पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन उनको फॉलो करने के लिए किताब कौन सी चाहिए, इसके बारे में मैंने अमित जी से बात कर लिया है। वो आपको बता देंगे कि आप लोग एक बुक रख लीजिए, गाइडलाइन है ना, ताकि बुक्स देखकर आप एक्सरसाइज कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें। बुक्स में प्रैक्टिस सेट होते हैं, तो अमित जी से मैंने कह दिया है, वो आपको प्रैक्टिस सेट या किसी बुक के नाम बता देंगे, ताकि आप घर पे उनके एग्जाम्पल देख के प्रैक्टिस कर सकें। और हाँ, मैथ्स में कोई भी समस्या हो कमेंट में आप बता सकते हैं, तो अमित जी उस समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे अगले वीडियोस में। ठीक है, नमस्कार, गुड नाइट, बी होपफुल, हम साथ साथ हैं। नमस्कार।